हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 4। तो देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखना, यानी जो संख्याएं दे रखी हमको, ये वाली जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें से हम क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना, पहला प्रश्न लेते हैं। 402 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, इसका वही वर्गमूल की भाग विधि लगाना है। और हमको इसमें ये निकालना है कि कौन सी संख्या ऐसी है इसमें जिसको घटाने पे ये क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। देखना, सबसे पहले तो हम वही करेंगे, पहले पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो एक तो बना 0 2 का और एक बना 4 का। यहाँ अगर हम देखें 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 होता है 2 का वर्ग, यानी हम 2 का वर्ग लगाएंगे। 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से हम उतारेंगे 0 और 2 को, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो 2 और 2 को जोड़ना है तो ये हो जाएंगे 4। अब देखना, यहाँ हमको ऐसी संख्या लाना है कि या तो 2 आ जाए या फिर 2 से छोटा आ जाए। तो देखना, 2 तो आएगा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे बराबर आता और उसको हम घटा दे तो वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो अब 2 तो आएगा नहीं। क्या आएगा? या तो 2 लाएंगे या फिर इससे कम लाएंगे। तो इससे कम केवल एक कंडीशन में आता है, कौन सी? हम अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्योंकि देखना, 0 का जिसमें गुणा करते हैं वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में, 2 बच जाएगा शेष। एक बार हमने 2 लिया और एक बार क्या लिया, 0 लिया। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेष जो है वो क्या है, यहाँ 2 शेष है ना, यहाँ 2 जो है वो क्या है, शेष है। इसलिए 402 में 2 घटाएंगे हम। 402 में से 2 गए तो कितने बचे, 400। यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या के प्रश्न में पूछी गई थी कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई, 400 आ गई। और अगर हम देखें 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखना, 402 का वर्गमूल निकाला हमने, लगभग इसके पास में केवल 2 ही ज़्यादा थे। तो क्या होगा, वर्गमूल तो इसका यही आएगा जो हमने निकाला, 20 है ना। 400 का वर्गमूल 20 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 402 में हमने वर्गमूल की भाग विधि लगाई, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 शेष बचे, और जो शेष बचे हमने उसको क्या किया, 402 में से माइनस किया तो उत्तर आया 400, और इसका वर्गमूल निकाला तो 20, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, और ये दिया है हमको 1989। अब देखना, यहाँ पे अगर इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे, भाग विधि। देखना, 2 अंक के 2 जोड़े बन रहे इसमें, 19 का और 89 का। सबसे पहले आगे वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हमको 19 किसका वर्ग होता है, 19 तो वर्ग तो होता नहीं है। तो हम ऐसी संख्या लेंगे, या तो 19 के वर्ग के पास में आ जाए, इससे छोटी, या फिर इसके बराबर। तो देखना, अगर 4 को लेते हैं तो 16 आएंगे, अगर 5 को लेंगे तो 25। तो 25 तो बड़ा होता है, इससे 4 लेते हैं हम। 4 का वर्ग होगा यहाँ पे 16। 16 को हम माइनस करते हैं, 9 में से 6 गए तो 3, इधर 0। यहाँ क्या करना है, इसका डबल, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कितने लिखेंगे हम, 8 और 9। अब देखना, यहाँ पे हो गए 389 हो गए, और यहाँ पे क्या आएगा वो हमको लाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं, ठीक है, वापस से, तो 4 का गुणा 4 बार 8, 4 चौके 16, 16 के 6 80 का बचेगा 1, और 4 का गुणा 8 में करें तो 4 8 32, 32 और 1 33। देखना, लगभग इसके पास वाली संख्या आ गई। अगर हम बड़ी संख्या लेकर 5 ले तो 5 से अगर करते तो 25 के 5 आते, और हासिल के 2 और 5 का वापस 8 में करते तो 40 और 2 42 हो जाते। तो देखना, ये संख्या तो बड़ी हो रही, 425, जबकि हमको क्या लाना है, ये 389 से क्या लाना है, छोटी लाना है, ना कि बड़ी लाना है, क्योंकि हमको इसमें से घटाना है। तो हम यहाँ पे 4 ही ले गए हैं ना। अब जब इसमें से माइनस करते हैं इसको, 9 में से 6 गए तो 3, इधर 8 में से 3 गए तो 5, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। इधर डबल कर देंगे, 4 का हो जाएगा 8, और इधर 8 ही रह जाएगा। इधर एक बार 4 लिया और दूसरी बार भी 4 लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 को। अब देखना, यहाँ पे शेष क्या बचे, यहाँ पे बचे 53 शेष। यहाँ 53 क्या है, शेष है। और जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, इसी में से माइनस कर देते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ है 1989 में से हम इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6, और 8 में से 5 गए तो 3, और आगे तो पहले से 19 है ही सही। अब देखना, अगर 1936 का हम वर्गमूल निकालें
तो 1936 का वर्गमूल तो क्या आने वाला है, यही आने वाला है जो हमने निकाला है, 44 ही आएगा, है ना। 44 वर्गमूल निकाला हमने तो यही आएगा, हमको डबल से इसका वापस से वर्गमूल नहीं निकालना है। देखना 4 का अगर हम वर्ग करें तो क्या होता है, 16 होता है, यानी इकाई का अंक क्या है 6, और यहाँ पे भी क्या है 6। ऐसे हम देख सकते हैं कि ये है कि या नहीं है, क्योंकि 53 का में मतलब है तो इसके आसपास की संख्या ही है, इसलिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, 3250, और इसका भी अभी निकाल लेते हैं हम वर्गमूल। देखना इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ा ये बना 50 का और एक बना 32 का, ठीक है। अब 32 कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पास में है, 6 का देखें तो 36 आ रहा है, 5 लेते हैं हम, तो 5 से क्या आएगा, यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। और जब 25 आ जाएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमको वापस यही संख्या लिख देनी है और यहाँ कर देना इनका योग, इधर कर देना घटाओ। यहाँ अगर हम देखना 12 में से 5 गए तो बचेंगे 7, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। यहाँ से हमने उतारे ऊपर से 50, ठीक है, 50 उतारे हमने। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या सोचना है हमको कि 750 आ जाए। देखना तो 750, यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ तो ये हो गए 107। तो देखना यही 7 ही लेंगे ना हम, तभी जाके 100 में अगर हम गुणा करें तो 7 का करेंगे तभी जाके वो लगभग 750 के बराबर जाएगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे, ये हो जाएगा 49 के 9 हासिल के 4 हासिल के आ रहे, लेकिन 0 की वजह से 4 ही आ जाएंगे, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, यानी एक ही संख्या जो है वो कम आ रही है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा 7 ही इसका आंसर होगा अभी यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, हम माइनस करेंगे, 750 में 749 जाएंगे, बचेगा केवल 1, और यहाँ पे हम लिख देते 7, इसको कर लेते डबल, ठीक है। और अब शेष क्या बचा, 1 बचा, तो हम 1 को क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, शेष है, और जो शेष संख्या है वही हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं प्रश्न में से। 3250 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो ये आ गया 3249। और अगर हम देखें कि ये किसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल तो इसी का आएगा। देखना 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है, तो इस प्रकार इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल तो इसका वापस यही आएगा, 57 ही आएगा, है ना। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3। अब हम इसको हटा लेते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को भी हल कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हमको 825। देखना सबसे पहले तो इसमें भी क्या करेंगे, हम जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा बना 25 का और एक बना 8 का। अगर हम 8 का वर्ग देखें, मतलब 8 ऐसी संख्या देखें जो 8 के वर्ग के पास में, 8 के पास में है, कौन सी वर्ग संख्या, 2 ले लेते हैं हम। 2 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 लेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा, 9 इससे ज़्यादा है। यहाँ पे 2 का डबल कर देते, इधर 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पे हम उतार लेते 25, और यहाँ पे 2 के डबल करेंगे तो 4। अब देखना यहाँ पे कौन सी संख्या का हम गुणा करें इसके अंदर, कि 425 के या तो बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो हम यहाँ पे लेते हैं 8 को। 8 का अगर हम गुणा करेंगे ना तो इससे थोड़ा कम आ जाएगा। 8 का गुणा 8 में 64, हासिल के बचेंगे 6, 8 चौके 32, 32 और 6 हो जाएंगे 38। तो 38 को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। 5 में से 4 गया, बचा 1, 12 में से 8 गए तो बचे 4, और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम कितने शेष बचे हमारे पास में, 41 शेष बचे, ठीक है। यहाँ 41 शेष है हमारे पास में। तब हम क्या करेंगे, 825 में से 41 माइनस कर देते हैं, और 41 माइनस करें तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास में, 784। देखना 5 में से 1 गया, बचा 4, 12 में से 4 गए तो 8, और 8 ने पहले एक उधार दे दिया तो यहाँ होगा 7। अगर हम 784 का वर्गमूल निकालें तो ये हमको अलग से वर्गमूल नहीं निकालना है, पहले से निकला हुआ है। तो कितना वर्गमूल आएगा इसका, 28, है ना। ये क्यों आएगा, क्योंकि 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। अब हम ले लेते हैं इसका लास्ट प्रश्न, ये कितना है, 4000। अब हम निकालेंगे 4000 का वर्गमूल। तो देखना इसमें भी हम ऐसे ही जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा 00 का बना, एक 40 का बना। कौन सी संख्या लेंगे जो 40 के पास में, जिसका वर्ग, तो 6 का वर्ग है इसके पास में। 6 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। इधर माइनस इधर प्लस, तो इधर 12 हो गया, इधर 4 बच गए, 40 में 36 गए तो इधर लिख लिया हमने 00। अब 12 का कौन सी संख्या में गुणा करें कि 400 हो जाए। तो देखना यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 12 है। अगर हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये
120 123 हो रहा है और 123 का 3 गुना लगभग 400 के बराबर जाएगा। तो इसका गुना कर दे, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ये 369 आया जो लगभग इसके पास में है। क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0, इधर 3 और 3 6, 2 और 1, 126 इधर हो गए। यहाँ पे 6 था और एक और क्या लेना है हमको 3। कितने शेष बचे हमारे पास में, यहाँ बचे हमारे पास में 31 शेष। 31 जो है वो क्या है हमारे पास में शेष बचे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 4000 में से 31 घटा देते हैं, ठीक है। 10 में से 1 गया, बचा 9, 9 में से 3 गए तो बचे 6, यहाँ पे 9 ही बच रहे थे तो 9 और 4 ने एक उधार दे दिया था तो ये होगा 3, ठीक है। 3969, 3969 का अगर हम निकाले वर्गमूल तो ये आएगा 63, है ना, जो हमने पहले से ही निकाल रखा है। 3 का अगर हम वर्ग करने जाएंगे, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 यहाँ पे पहले से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाई वो जो वर्ग है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमने प्रश्न क्रमांक 4 को पूरा हल कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 1 2 3 4 और 5 पाँचों प्रश्न हल किए, समझ में आए होंगे आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेयू प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।